जिंदगी में मुश्किलें तमाम है, फिर भी इन होठों पे मुस्कान है। हमें जिंदगी में ये कभी नहीं देखना चाहिए कि हमारे पास कितने पल हैं। ये देखो कि हर पल में कितनी जिंदगी है। दोस्तों, जिंदगी वो नहीं जो आपको मिलती है, जिंदगी तो वो है जो आप खुद बनाते हो। दोस्तों, यूं तो जिंदगी किसी के लिए आसान नहीं है, जिंदगी को आसान बनाना पड़ता है। What you think you become, आप जो सोचोगे आप वही एग्जैक्टली बनते हो। ये बहुत मैटर करता है कि आपकी सोच कैसी है। देखो, दुनिया में तो हर चीज हम जान रहे हैं, लेकिन खुद को कभी भी जानते नहीं है। मैं हर वीडियो में एक चीज बताती हूँ कि हमारी ट्रू आइडेंटिटी को आप पहचानो। मतलब आपको सेल्फ नॉलेज होनी ही चाहिए। क्या फायदा जिंदगी में आए और बिना खुद को जाने यहां से चले जाए, राइट? तो खुद को जानना हमारी ये लाइफ का सबसे बड़ा गोल होना चाहिए। हमारी लाइफ की फर्स्ट ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप कौन हो। हम सब कुछ बाहर परफेक्ट बनाते हैं, लेकिन हमारा अंदर का जो परफेक्शन है वहीं पे हम रुक जाते हैं। दुनिया में हर चीज हम जान रहे हैं, हर वक्त हमारे अंदर लगातार बार बार जो ये मैं जिंदा है, जब तक ये मैं है वो आपको परेशान करता ही रहेगा। सही मायने में इस मैं को जब आप जान लोगे तो जिंदगी का असली मजा आपको तभी समझ में आएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये जानना कि हु एम आई। हम सुबह से लेकर रात तक के मैं करते हैं, कभी पूछा नहीं कि मैं हूं भी या नहीं। हर किसी को कहीं पहुंचना है, कुछ बनना है, कुछ पाना है, लेकिन इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम जो हमारे जिंदगी का जो असली मकसद है, जो खुशियां है, उसको कभी अनुभव करते ही नहीं है। हर पल हर वक्त हम खुशी को डिले करते जा रहे, पोस्टपोन करते जा रहे। लेकिन खुशी जो है ये कभी भी डिपेंडेंट नहीं होती है। खुशी हमारे अपनी ओरिजिनल नेचर है, ये हमारे अपने भीतर होती है। जितना आप खुशी को डिपेंडेंट करते जाओगे, हमें लगता है ना कि हम ये चीज खरीद लेंगे, ऐसा कर लेंगे, यहाँ चले जाएंगे तो खुश हो जाएंगे। मतलब क्या कर रहे हैं हम? हमेशा पोस्टपोन कर रहे हैं अपनी हैप्पीनेस को। तो हैप्पीनेस अभी है, इस पल में है। देयर इज नो पास्ट। तो कभी भी हमारे पास्ट में डोंट गो इन द पास्ट एंड डोंट गो इन द फ्यूचर। खुशी जो है ना अभी है, इस पल में है। तो जितना हो सके आप इस मोमेंट में रहने की अगर आप आदत डालोगे तो आपका जीवन खुशियों से भर सकता है। तो इसलिए आई ऑलवेज से कि आप खुशी को कभी भी चीजों में, वस्तुओं में या फिर व्यक्ति में ढूंढना बंद करो। और लगातार हम यही कंप्लेन करते रहते कि इसकी वजह से या फिर लोगों ने कुछ हमारे साथ में कुछ ऐसा मिसबिहेव किया, तो उस बातों को हम पकड़ के रख रहे हैं। तो इन सारी चीजों की वजह से हम दुखी होते हैं। एक्चुअल में देखा जाए दुखी हमें कौन करता है? हमारे विचार जो है ना वही हमें दुखी करते हैं। हमें कोई और नहीं दुखी करता। मतलब यूजुअली हम क्या करते हैं कि किसी ने हमारे साथ में मिसबिहेव किया, कुछ क्रिटिसाइज किया तो हम दुखी होते। इट मीन्स क्या कर रहे हैं, हमारा जो मन का रिमोट कंट्रोल है वो किसी और के पास दे के रख रहे हैं। जब तक ये रिमोट कंट्रोल हम अपने हाथ में नहीं लेंगे तब तक आप कभी भी लाइफ में अपना जो मकसद है, जो पर्पस है, वो कभी आप ढूंढ ही नहीं पाओगे, राइट? तो ये बात बहुत जानना जरूरी है कि आप अपना जो रिमोट कंट्रोल है अपने माइंड का, अपने विचारों का, ये अपने हाथ में होने की जरूरत है। देखो, हम हमारे खुद के ही गुलाम हैं। ये गुलाम नहीं तो और क्या। किसी ने कुछ बोल दिया तो हम खुश हो जाते हैं, किसी ने अप्रिशिएट किया तो खुश हो रहे, किसी ने कुछ क्रिटिसाइज किया तो दुखी हो रहे। मतलब हमारी हैप्पीनेस का भी कंट्रोल किसी और के हाथ में है, राइट? तो अपने मन के राजा बनो, अपने मन के हम मालिक होते हैं। तो
आप जो भी हो ना, आपके अंदर स्वीकृति होने बहुत जरूरी है। आप जो भी हो, जैसे भी हो, उसको आप स्वीकार कर लो। तो स्वीकार करने में एक आपको एक अंदर से एक अजीब सी एक शांति महसूस होगी। आपको अपना माइंड जो है ना वो पीसफुल महसूस होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि स्वीकृति आपके अंदर होनी चाहिए। आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप झुक जाते हो। स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, ये तो आपको एक सेल्फ लव की तरह आपको बढ़ाने वाला एक टूल है। तो जो है जैसा है, चाहे आप दिखने में कैसे भी हो, आप लंबे हो, छोटे हो, काले हो, गोरे हो, जो भी हो, जैसे भी हो, आप उसको स्वीकार करते चलिए। जैसे ही आप खुद को आप स्वीकार करेंगे तो आप खुशियों से मालामाल हो जाओगे। तो खुश रहने के ये जो तरीके हैं, और नेक्स्ट जो तरीका है आपका फोकस, मैं हमेशा कहती हूँ प्रेजेंट मोमेंट में लाना। जितना आप इस पल में रहोगे उतनी ज्यादा आप खुश रहोगे। क्योंकि क्या होता है, जब हम इस पल में, इस मोमेंट में या फिर प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं तो हमारा जो ध्यान है वो पास्ट में नहीं जाता है, फ्यूचर में नहीं जाता है। सो नेवर गो इन द पास्ट एंड इन द फ्यूचर, बी इन द प्रेजेंट। यही हैप्पीनेस का मूल मंत्र है। और नेक्स्ट चीज जो आपको खुशियों से माला माल कर देगी वो है सेल्फ लव। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, खुद को प्यार करो। अब आप लोगों को लगेगा कि खुद को प्यार करो तो मतलब ये क्या बात है। आपके अंदर स्वीकृति होगी तो आप डेफिनेटली खुद से प्यार करेंगे। जब आप खुद से प्यार करेंगे तभी ये लोग भी आपको प्यार करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएगा। जिंदगी एक खेल है, इसको खेल की तरह देखो तो ये लाइफ आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगी। हम सभी को यहाँ पर अलग अलग रोल मिले हुए हैं और हम वो रोल को प्ले कर रहे हैं। अगर ये समझकर, ये मानकर चलेंगे तो जीवन में हम कभी दुखी नहीं होंगे। इसीलिए हमेशा अपना जो नजरिया है ना, परसेप्शन है ना अपनी लाइफ को देखने का, वो बदलो। जब तक आपका परसेप्शन नहीं बदलोगे, आपका एटीट्यूड आप अपने सेल्फ के प्रति, अपने लाइफ के प्रति, अपने थॉट के प्रति पॉजिटिव नहीं रखोगे तो आप खुशी से दूर चले जाओगे, दूर भागती, खुशियां आपसे दूर भागती जाएगी। तो